Hello students, I am Satvir Singh and today we will start our first chapter computer system of class 9th. So let's start our first chapter computer system. The first heading is introduction. यानी कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना इम्पॉर्टेंट होता है कि यानी कि अगर हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या यूज हैं, किस तरह के वर्क के लिए हम इसका यूज करेंगे, फ्यूचर में कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि कंप्यूटर डेवलपमेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये मॉडर्न डिजिटाइजेशन से कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने किसी भी फील्ड को, भले वो मैनेजमेंट फील्ड हो, अकाउंट्स का फील्ड हो, नॉर्मल एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में किस तरीके से कंप्यूटर के यूजेज हुए हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, नई नई गैजेट्स आए हैं, नए नए डिवाइसेस आए हैं और हर डिवाइसेस का किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में यूज हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. So let's start our today's topic with introduction. Computers are put to use for all sorts of application ranging from complex calculation in the field of frontline research, engineering simulation, down to teaching, printing books and recreational games. यानी कि कंप्यूटर का यूज, इसके एप्लीकेशंस का यूज हर जगह हो रहा है, भले वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हों, रिसर्च हो, इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स का सलूशन हो, मेडिकल फील्ड हो, टीचिंग फील्ड हो, बुक की प्रिंटिंग हो, गेम्स का रिक्रिएशन हो यानी गेम्स का डेवलपमेंट हो. ऐसा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हम इसका यूज़ ना करते हों. हमारे ऑफिस में या बिजनेस इन्वायरमेंट्स में हमें ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने हैं, देने हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करना है, कस्टमर्स से जुड़ना है, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग अटेंड करनी है, तो हर जगह हम कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हैं. इसकी नीड क्या है, हम कंप्यूटर क्यों सीखें या क्यों इसके बारे में जानें कि अगर हमें कोई भी वर्क सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म करना है तो सिस्टमेटिक तरीके से वर्क को परफॉर्म करने के लिए बिना कंप्यूटर के हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि बिना कंप्यूटर डिवाइसेस का यूज़ किए हम किसी भी वर्क को परफेक्टली या सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर सकते. तो ये हमारी एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मॉडर्न वर्ल्ड में यूज करें. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज कंप्यूटर एंड अस. यानी कि इस हेडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि हम आजकल के ज़माने में किस तरीके से कंप्यूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं. तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई जाएगी और उस इमेज के बेस पे कुछ वर्किंग, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की देन है, वो कुछ वर्किंग्स को हम देखेंगे. जैसे हम सीन में ये देखेंगे कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग क्या है, सेकंड में देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट क्या है, थर्ड में ऑनलाइन शॉपिंग, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीडिया शेयरिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज टू ब्रॉडकास्ट और वेबकास्ट एटसेट्रा. सो हियर इज एन इमेज. इन फर्स्ट इमेज देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन आर्यन एंड हिज सिस्टर. तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आर्यन ये बता रहा है कि वो गेम में जीत चुका है और वो उसने यूसुफ को हरा दिया. और यूसुफ कौन है, जो सऊदी अरेबिया का उसका एक फ्रेंड है, ऑनलाइन फ्रेंड है, और ये दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन गेम खेल रहे थे इंटरनेट के थ्रू, जो कि एक एग्जांपल है मल्टीप्लेयर गेमिंग का. सेकंड एग्जांपल में कन्वर्सेशन है पेरेंट्स और उसके बच्चे के बीच, जिसमें उसका बच्चा ये बता रहा है कि उसने ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर दिया है. तो ये एक तरीका है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम कोई स्टूडेंट अपना फ़ीस पे करना चाहता है
तो आजकल हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्स हैं कि हमें मनी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये बहुत ही तरीके से हो सकता है। बहुत सारे इसके लिए ऐप्स हैं, उन ऐप्स का हम यूज कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, पेमेंट के लिए, या हम चाहें तो नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की बात हो रही है इस इमेज में। सेम ऐसे ही थर्ड इमेज में एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि वो ज्वेलरी, हस्बैंड पूछ रहा है कि उसने ज्वेलरी कैसे ख़रीदी, तो वो बता रही है कि उसने उसको ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू उसको मंगाया है। तो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का एक एग्जांपल लिया है कि अगर हम बिना घर से बाहर निकले अगर हम कोई सामान मंगाना चाहते हैं तो हम अलग तरह के वेबसाइट्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं, और उनका यूज करके हम डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को घर बैठे अपने घर पे मंगा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग को रिप्रेजेंट करता है। सिल्विया एंड हर ग्रैंड माँ, यानी कि सिल्विया और उसकी दादी की एक इमेज दिखाई गई है, जिसमें वो एक ट्रॉफ़ी जीत के आई है, लेकिन दादी उसके साथ नहीं रहती हैं, दूर हैं। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी ट्रॉफ़ी उनको शो कर रही है। सेम अगर हम नेक्स्ट इमेजेस की बात करें तो नीचे यहाँ पे फिफ्थ इमेज ये शो कर रहा है कि एक बच्चा अपने पिता से ये कह रहा है कि उसने अपने ग्रैंडपा यानी कि अपने दादा की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ले लिया है, और वो आपस में बात कर रहे हैं डॉक्टर से सजेशन के लिए। तो उसका ये कहना है कि वो उस रिपोर्ट को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जो है डॉक्टर को सेंड कर देगा, ताकि वो जो भी प्रिकॉशंस हैं और जो भी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको वहीं पे पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज बताया है कि सोशल मीडिया को हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इमेज यानी इमेज 6 में एक कंपनी के में बॉस और उसके एम्प्लॉय के बीच की कन्वर्सेशन बताई गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए और कस्टमर या क्लाइंट से जुड़ने के लिए किस तरीके से ब्रॉडकास्ट सर्विस का यूज करना है या चैटिंग का यूज करना है। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके अपने कस्टमर या क्लाइंट के साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी हमने इन इमेजेस में देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट टर्म्स का यूज कर सकते हैं, भले वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, गेमिंग्स हो। हाँ, ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस का यूज ना करते हों। In the above all seen, now we can better understand that how computer technology connected with us in our daily life, यानी कि किस तरीके से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ में किस तरह से हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसको और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा सकते हैं कि अगर हम छोटे छोटे गैजेट्स की बात करें, जैसे कि अगर हमें वॉशिंग मशीन की बात करें, या हम यहाँ पे बर्गलर अलार्म सिस्टम की बात करें, ऑटोमेटिक डोर्स की बात करें, ट्रैफिक लाइट सिस्टम की बात करें, या लिफ्ट की बात करें, या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की बात करें, ये भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के ही टीनी पार्ट्स हैं। ये कंप्यूटर के ही टीनी कंप्यूटर्स हम इनको बोल सकते हैं, यानी कि ये भी एक स्मॉल कंप्यूटर्स ही हैं जो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए डिफ़ाइन किए गए हैं। यानी ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये सिंगल टास्किंग है, मतलब पर्टिकुलर एक ही वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे रोज़मर्रा के जो डेली के वर्क हैं उनको इसके थ्रू हम यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है सिंपलर वे में और ईजियर वे में आगे बढ़ सके। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। यानी कि कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस रिफर टू कमिंग टुगेदर ऑफ टू एरियाज और फील्ड्स और टेक्नोलॉजीज। यानी कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस जो है दो एरिया या फील्ड या टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म, एक न्यू टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना ही क्या है? कन्वर्जेंस है।
इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी मर्ज इनटू न्यू फॉर्म, यानी कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो एक नए फॉर्म में मर्ज होती है। डैट ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया एंड एप्लीकेशन, जिसमें हम अलग तरह के मीडिया और एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। यानी कि हम किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही अलग अलग फील्ड या एरिया के टेक्नोलॉजी को मर्ज करके उसको एक न्यू फॉर्म में क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो गेम्स खेलना स्टार्ट किया था तो वो कंसोल बेस पे थे, यानी उसमें कोई ग्राफिक्स या इन सब का यूज़ नहीं होता था। फिर धीरे धीरे उसमें ग्राफिक्स का यूज हुआ, यानी डिज़ाइन का यूज हुआ, फिर वीडियो ऑडियो फाइल्स का यूज हुआ, फिर हम उसको जो है इंटरनेट से कनेक्ट करके आज ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हमारा मीडिया प्लेयर्स का, तो आजकल के जो मीडिया प्लेयर हैं वो केवल ऑडियो वीडियो फाइल को यानी फिजिकल फॉर्म को ही नहीं, बल्कि हम चाहें उनके थ्रू तो स्ट्रीम कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग फीचर यूज कर सकते हैं, जिससे हम इंटरनेट के थ्रू लाइव आ सकते हैं, अपने फ़ोटोग्राफ्स को डिस्प्ले कर सकते हैं डिस्क पे, वेबसाइट को ऑनलाइन देख सकते हैं। यानी कि हमने उसी को क्या कर दिया है और एडवांस फॉर्म में कर दिया है, और यही क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि दो अलग अलग टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके मर्ज करके एक न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना ही क्या है, कन्वर्जेंस। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कन्वर्जेंस का यूज करके किस तरह की टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया है। तो वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है और किस टेक्नोलॉजी में हम किस चीज़ पे वर्क करते हैं, यानी किस टेक्नोलॉजी का यूज किस पर्पज़ से करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट आर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, यानी कि इसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यही एक फाउंडेशन है जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है इनका, यानी कि इसमें जितनी भी वर्किंग होती है ये पूरी तरह से एसोसिएट रहती है किन किन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, प्रोसेसर्स के ऊपर, मेमोरीज के ऊपर, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, उनकी बात करते हैं। नाउ आवर सेकेंड हेडिंग इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी सच एज कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करने की। जैसे सोर्स से डेस्टिनेशन पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करनी है तो वो या तो केबल्स के थ्रू हो सकती है या तो बिना केबल्स के थ्रू हो सकती है। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन मीडिया। फिर हम चाहें तो फाइल को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, मेल भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, मोबाइल डिवाइसेस एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं, रेडियो टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट्स का या सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जहाँ सैटेलाइट्स की बात होगी, वायर्ड अनवायर्ड मीडिया की बात होगी, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात होगी, इंटरनेट या ईमेल सर्विसेज की बात होगी, मोबाइल डिवाइसेस की बात होगी, तो ये सब किस में आ जाएगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। नाउ इन थर्ड हेडिंग ICT, full form is Information and Communication Technology. It is an umbrella term that combines the use of information technology and communication technology. यानी कि एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब ये हो गया कि एक तरह का कॉम्बिनेशन है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक फाउंडेशन है। यानी कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला दिया और मिला के उसको शॉर्ट में हमने क्या कहा, ICT, विच रिफर्स टू कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज डैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया टेलीकम्युनिकेशन। यानी टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हम
अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या डाटा को एक्सेस करते हैं तो ये आईसीटी की फॉर्म है। और आईसीटी क्या है? ये एक तरह का फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंटेंट टेक्नोलॉजी। द कंटेंट टेक्नोलॉजी caters the content driven field such as print media, television and radio, publishing industry etc. यानी कंटेंट टेक्नोलॉजी हमारा पूरी तरह से डिनोट करता है मीडिया टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेक्नोलॉजी को, जिसमें टेलीविज़न या रेडियो आता है या पब्लिशिंग इंडस्ट्री आती है। अगर हम कोई 3D पिक्चर या मूवी है या हम कोई रियल टाइम ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें मैच का, लाइव मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो उसकी जो फीडबैक टेक्नोलॉजी है ये जिसमें व्यूअर्स डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी जो टेक्नोलॉजी है वो किस में आएगी? कंटेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि ये कंटेंट टेक्नोलॉजी का ये एक पार्ट है। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो दो या दो से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को मर्ज करके अगर हम एक न्यूअर फॉर्म में उसको क्रिएट करते हैं तो वो एक कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज के यानी कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी के जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इसका एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। अब वो कैसे है? बिकॉज दे प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक टेलीफोन्स, कैमरा, गेमिंग, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स, वेब कास्टिंग, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट स्ट्रीमिंग एट्सेट्रा। यानी कि स्मार्टफोन के थ्रू हम अलग अलग तरह की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो टेलीफोन कॉल का यूज कर सकते हैं, कैमरा का यूज कर सकते हैं, गेमिंग सर्विस यूज कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो प्लेयर की सर्विस यूज कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, वेब कास्टिंग सर्विस यूज कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस यूज कर सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजीज़ का, क्योंकि एक ही डिवाइस है और मल्टीपल सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है। और भी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो VoIP, स्मार्ट टीवी, मोबाइल टीवी भी इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट्सएप या स्काइप सॉफ्टवेयर में जब हम कोई कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं ये वॉइस कॉल VoIP प्रोटोकॉल के ही थ्रू पॉसिबल है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फील्ड्स के ऐसे टेक्नोलॉजी जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो कि हम लोगों के साथ जुड़ सकें। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में जो नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट नंबर पे जो आती है वो है ईमेल, जिसको हम शॉर्ट में हम कहते हैं ईमेल, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। It refers to a message sent from one computer to another over the internet। यानी कि अगर हम इंटरनेट के थ्रू एक सिस्टम से यानी एक यूज़र से किसी दूसरे यूज़र के पास कोई मैसेज भेजना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो हम उसको क्या कहेंगे? ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। देन सेकेंड सर्विस इज शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS, कॉमनली रिफर टू एज टेक्सटिंग। इसको हम टेक्निकल टर्म में टेक्सटिंग कहते हैं। With an SMS you can send a message of up to 160 characters to another device। यानी कि अगर हम किसी दूसरे के पास मैसेज भेजना चाहते हैं SMS के थ्रू तो हमें ये 160 कैरेक्टर्स तक का सपोर्ट देता है, और अगर इससे ज़्यादा का हम मैसेज भेजते हैं तो वो उस लॉन्गर मैसेज को ऑटोमेटिक क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है अलग अलग पार्ट में। मोस्ट सेल फोन सर्विसेज सपोर्ट दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट मैसेजिंग। तो यही जो टेक्निक है वो मैक्सिमम जो सेल फोन्स हैं वो फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट सर्विस इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैट सर्विस। ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिफर्स टू ए लाइव विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। यानी कि अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग एरिया में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे को लाइव या विजुअल वे में एक दूसरे को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस का।
और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है स्काइप। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लॉग एंड विकीज। द वर्ड ब्लॉग इज शॉर्टेंड वर्जन ऑफ वेबलॉग। ये वेबलॉग का ही एक शॉर्टेंड वर्जन है। इट इज एन ऑनलाइन जर्नल और डायरी और न्यूज कॉलम विथ पोस्ट इन रिवर्स chronological order, means latest first, and options for reader to comment like WordPress। यानी कि इसमें क्या होता है, WordPress की तरह रीडर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो कमेंट कर सकते हैं, और जो हमारी पोस्टिंग होती है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, यानी जो लेटेस्ट होगा वो फर्स्ट पॉइंट नंबर पे आएगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज माइक्रो ब्लॉगिंग। Microblogging refers to a combination of blogging and instant messaging service that allow users to create short messages to be posted and share with an audience online। अगर हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस हैं उसके साथ हमें एक शॉर्ट मैसेज पोस्ट करने का, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, ट्विटर है। और ट्विटर क्या है, हमारी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है। यानी ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्या करती है, ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम जो शॉर्ट मैसेज सर्विसेज हैं, यानी कि हमारे जो शॉर्ट मैसेज के पोस्ट हैं उनको हम अपने ऑनलाइन यूजर के साथ शेयर कर सकें। यहाँ पे एक टर्म है विकी, इसको भी देख लेते हैं। विकी रिफर्स टू एन ईजी एडिटेड सेट ऑफ वन और मोर लिंक्ड वेब पेजेस that readers can add to or modify. It facilitates collaborative content creation such as media wiki। यानी कि विकी क्या है, ये एक easy edited set है जो एक या एक से ज़्यादा वेब पेजेस का लिंक होता है, जहाँ पे रीडर्स क्या कर सकते हैं, इन लिंक्स को ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो जो इस तरह की सर्विस हैं, जो इस तरह की फैसिलिटी हैं जहाँ पे रीडर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो कंटेंट को ऐड या मॉडिफाई कर सके, तो इस तरह के कंटेंट क्रिएशन को जो है हम क्या कहते हैं, ये मीडिया विकी कहलाता है, या शॉर्ट में हम इसको विकी कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट एंड कैलेंडर शेयरिंग सर्विस। दीज आर ऑनलाइन टूल्स डेट allow for the creation and sharing of documents and calendars like Google Docs। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है Google Docs की। इसके थ्रू जो है हम अपने कैलेंडर को या डॉक्यूमेंट्स को यूजर्स के साथ ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं इंटरनेट पे। अगर हमारा कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हम उसको चाहते हैं कि हमारे यूजर्स तक ये डॉक्यूमेंट पहुंच जाए, तो हम उसको गूगल ड्राइव पे यानी गूगल डॉक्स सर्विस पे पब्लिश करके उसको शेयर कर लेंगे, जिससे ये होगा कि जितने भी हमारे ऑनलाइन यूजर्स हैं वो उस लिंक के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, डॉक्यूमेंट एंड कैलेंडर शेयरिंग। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने जो भी पॉइंट्स देखे वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी को पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।